Praise the Lord. Welcome to the Solution in Christ में एक बार फिर स्वागत है। और हम उसकी योजना और उसके किए हुए उपाय, दी हुई सुरक्षा, इन सबों के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में फिर एक बार अवसर दिया है कि हम आगे बढ़ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। ओके, किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए, किसी जगह के लिए अनुमान गलत हो सकता है, पर याद रखें अनुभव नहीं। अनुमान अक्सर गलत हो ही जाते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में या और कुछ चीजों के बारे में हम अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान गलत हो जाते हैं, पर एक अनुभव के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो अनुभव हमारे जीवन में वो सारी चीजें सिखा देते हैं जो अनुमान गलत साबित कर चुके हैं। मैं इसलिए ये सारी चीजें बोल रहा हूं कि ऐसे जीवन को हम आगे, या ऐसे जीवन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें अनुमान नहीं, अनुभव काम आएगा। और उस बात का अनुभव जो हमने बीते दिनों में हासिल किया है, वो आज या आगे के दिनों में बहुत काम आने वाला है। उदाहरण रखता हूं एक, फर्स्ट लॉकडाउन में जो हमने अनुभव लिया था, या जो लॉकडाउन हुआ था उसमें लोग बहुत ऐसे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। सेकंड जब लॉकडाउन लगा तो उन्होंने अनुमान लगाया, यार फर्स्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था, कुछ तो भी नहीं हुआ था। और लोग अनुमान लगाकर घर से बाहर बिंदास घूम रहे थे। और उसका नतीजा सेकंड लॉकडाउन का क्या हुआ था, हम सब वो मंजर जानते हैं। आए दिन ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही थी जिसका सोचना भी लोग सपने में बुरा समझेंगे। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। वही हमारी लाइफ पर भी लागू होता है। हमारी जिंदगी में ऐसी सारी चीजें लागू होती है। आज के मनन के लिए यदि हम देखें तो रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 6 वचन से लेकर 12 पद तक मैं पढ़ूंगा। ओके, 7 वचन से 6 वचन तक हमने कल पढ़ा था, आज 7 वचन से 12 पद तक मैं पढ़ूंगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर अनुमान लगाकर आगे बढ़ जाने के लिए प्रेरित करेगा, आत्मा अनुभव से उसकी क्रियाओं को मालूम करते हुए आपको सचेत और सावधान करेगा। जो अनुभव
आत्मा प्रकट करेगा वो सही साबित होगा, बजाय इसके कि शरीर के अनुसार अनुमान लगाया जाए, बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही है, बहुत सारी चीजें। और ऐसा मैं कहूं, सुबह सुबह एक बात आ रही थी, हर वो दिन से, हर वो बात से, हर वो जगह से, हर वो व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, यदि हम सीखने के नजरिए से या नजरों से देखें तो। बहुत सारी चीजें ये सब कुछ सिखा जाते हैं, और हम यदि एक अनुमानित जीवन पर आशा रखते हैं या जीवन को बसर कर रहे हैं तो गलत हो सकते हैं। अनुभव से जीवन को बसर कर रहे हैं तो हम कभी गलत नहीं होंगे, लेकिन हर बात में हम सचेत और सावधान रहकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सफलताएं मिलेंगी। और ऐसे दिनों में हर वो बात जबकि हमको कुछ ना कुछ सिखा जाती है, सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसी चीजों को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पहले से रखे हुए हैं। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाकर वो सब कुछ प्रदान करना चाहते हैं जो कि हमारा जीवन हकदार है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को बनाकर भूल नहीं गए, उनके जीवन पर उनकी नजर है। आमीन। और हमारे जीवन पर, हमारे कार्यों पर, हमारे चाल चलन पर उनकी नजर है। शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मरोगे, क्योंकि वो अनुमानित जीवन जीने के लिए शरीर मजबूर करता है, और अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। जो अनुभव हमें मिले हैं बीते दिनों में, बीते वर्षों में, बीते पलों में, वो आगे काम आते हैं। कैसे हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बेटा तुम तो अनुमानित जीवन जी रहे हो, हम तुम्हें अनुभव से सिखा रहे हैं, और इसको सीख कर या देख कर आगे बढ़ोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। जब हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, अपने मित्रों को शिक्षा दे सकते हैं, अपने और लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, तो हमारा ऊपर बैठा स्वर्गीय पिता भी हमें अपने वचनों के द्वारा शिक्षा देता है ना, कि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के चलाए जाओगे तो जीवित रहोगे। उसमें जीवित रहे। हमारे जीवन को परमेश्वर ने चुना, बनाया, नियुक्त किया है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन को उन अनुभव से, कल भी मैंने पढ़ा था 12 अध्याय का दूसरे पद में, उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहोगे। उसी रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसके दूसरे पद में अनुभव से मालूम करते रहोगे। तो इन सारी चीजों को लेकर हम आगे बढ़े, अनुमानित जीवन जीना बंद करें। अनुमान गलत हो सकता है, अनुभव नहीं। आमीन। सो इस बात के लिए आगे बढ़े। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए, सीख के लिए जो हमारे जीवन में मिली, उसको लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु मदद करिए, सहायता करिए, अपनी अगुवाई में उन अनुभव को देते हुए जो आगे शायद हमारे जीवन में बहुत काम आए। जो बीते दिनों से अनुभव मिला है उसके अनुसार सीख लेते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें मन दीजिए, शक्ति और सामर्थ्य दीजिए, ज्ञान और बुद्धि से भरिए, ताकि हमारा ये जीवन औरों के लिए, हाँ परमेश्वर पिता, इन अनुभवों को शेयर करते हुए उनके जीवन के
बचने का कारण हो जाए। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर महान है और अपनी महानता को प्रकट करने के लिए आज फिर वो तैयार है मेरे और आपके जीवन के लिए, कि वो अपने महानता को हमारे जीवन में प्रकट करे और उन अनुभवों को दे जो आगे बहुत काम आने वाले हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।